वेलकम बैक स्टूडेंट आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 और 9 के आगे के कुछ सम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x प्लस cos x। ओके, sin x प्लस cos x जो फंक्शन है उसके लिए हमें क्या निकालनी है भाई, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ओके, तो हमें पता है कि कैसे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो चलो सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो पहले गिवन फंक्शन लिख देते हैं। ये गिवन फंक्शन कौन सा फंक्शन गिवन है, fx इज इक्वल टू sin x प्लस cos x है ना, sin x प्लस cos x है। ओके, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट तो हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उसके लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। f डैश x इज इक्वल टू साइन का हो जाएगा cos x और यहाँ cos का हो जाएगा माइनस साइन x। ओके, x की वैल्यू निकालने के लिए मैं f डैश x इज इक्वल टू 0 लूंगा, इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये चीज इक्वल टू 0 हो जाएगी कि cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू 0 है। साइन x को राइट हैंड साइड भेज दो तो ये हो जाएगा cos x इज इक्वल टू साइन x। अब cos x को साइन के अपन में ला दो तो यहाँ हो जाएगा साइन x अपॉन cos x इज इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा tan x इज इक्वल टू 1। ओके, और हमें पता है कि tan x इज इक्वल टू 1 है और 1 में हमें देखना है कि tan कहाँ आता है। तो कहाँ आता है भाई, tan पाई बाई 4 पे आता है। ये कॉमन सी चीज है इसीलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो x इज इक्वल टू हमें मिलेगा पाई बाई 4। चलो x इज इक्वल टू पाई बाई 4 मिला। अब हमें एक ही पॉइंट मिला है, देखो x इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई ये मैक्सिमम वैल्यू हमें देता है कि नहीं। ओके, अगर ये मैक्सिमम वैल्यू देता है तो यहां हमारा मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगी। ओके, पर अगर नहीं देता तो प्रॉब्लम होगा। पर देखो हमारे पास एक ही पॉइंट है और हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑलवेज निकलती है, मिलेगी। ओके, पर हमें एक बार चेक तो करना पड़ेगा इस फंक्शन को। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें फिर से यहां क्या करने का पड़ेगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना, सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा और f डबल डैश लेस देन 0 होगा ऐसा कुछ दिखाना पड़ेगा। तो चलो अगेन डेरिवेटिव करते हैं। अगेन डेरिवेटिव इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो चलो पहले तो फंक्शन लिख दो, f डैश x इज इक्वल टू हमारे पास है cos x माइनस साइन x। चलो अब इसका हम सेकंड डेरिवेटिव निकाल देते हैं, यानी कि f डबल डैश x निकाल देते हैं। तो cos का हो जाएगा माइनस साइन x और साइन का हो जाएगा cos x। चलो अब इस पॉइंट पे मुझे चेक करना है ना, तो देखो भाई, देखो f डबल डैश पाई बाई 4 इज इक्वल टू, यहां से मैं माइनस कॉमन निकाल देता हूं तो यहां हो जाएगा साइन पाई बाई 4 प्लस माइनस क्योंकि कॉमन निकाल दिया है, यहां हो जाएगा cos पाई बाई 4। तो ये चीज हो जाएगी माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 और जो भी आंसर आएगा ऑलवेज लेस देन 0 होगा क्योंकि आगे क्या है, माइनस है। इसका मतलब f डबल डैश पाई बाई 4 इज लेस देन 0 और इस पॉइंट पे अगर ये लेस देन 0 है, इसका मतलब हमारा ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा ना। इसका मतलब x इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो अब हमें ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो यहां हमें मैक्सिमम वैल्यू भी मिलेगी। तो वो क्या होगी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो वो क्या हो जाएगी भाई, f(x) लिखो पहले तो फंक्शन और रख दो वैल्यू, सिंपल सी बात है। क्या है हमारे पास, sin x प्लस cos x और अब रखो यहां f ऑफ पाई बाई 4। तो ये हो जाएगा sin पाई बाई 4 प्लस cos पाई बाई 4
साइन पाई बाई 4 यानी 1/√2, कॉस पाई बाई 4 यानी 1/√2, और ये हो जाएगा एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू, मिला ना हमें, सो एफ ऑफ 4 पाई बाई 4 सॉरी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2/√2 और ये हो जाएगा √2। तो आंसर हमें मिला एफ ऑफ पाई बाई 4 इज इक्वल टू √2। आई बात समझ में? तो ये हमारी हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, और इस पाई बाई 4 पे हमें मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी। ओके, इजी बात थी। चलो आगे क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 10 देखो। देखो 10 में क्या है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ये फंक्शन गिवन है 2x³ माइनस 24x प्लस 107 इन द इंटरवल 1 और 3, क्लोज इंटरवल 1 3 में है। ओके, अब देखो दूसरा भी हमें फाइंड करना है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन। मतलब इस फंक्शन के लिए हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, पर इसमें इंटरवल क्या है, क्लोज इंटरवल -1 और -3। ओके, मतलब देखो समझो कि ये ही फंक्शन के लिए हमें दो इंटरवल गिवन है, एक 1 3 गिवन है क्लोज इंटरवल, और ये एक -1 3 गिवन है। इन दोनों इंटरवल में हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ओके, तो चलो मैं फर्स्ट तो क्या करूंगा, इस इंटरवल के अकॉर्डिंग इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा, फिर सेकंड में इस इंटरवल के अकॉर्डिंग इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा। ओके, क्वेश्चन एकदम सिंपल है। देखो इस क्वेश्चन में आपका जो इंटरवल वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ देखो मैंने एक बात की थी कि अगर ये 1 और 3 इंटरवल है हमारा, यहाँ 3 है, ये 1 और 3 है, और आपको अगर x की वैल्यू कोई मिलती है सपोज 2 और -2 है ना, क्योंकि यहाँ हम x की वैल्यू निकालेंगे ना, तो अगर हमें x की वैल्यू 2 और -2 मिली तो 2 तो भाई यहाँ आएगा, पर ये -2 है वो यहाँ कहीं होगा, है ना, -2 यहाँ कहीं होगा। तो ये तो चीज हमारे इंटरवल की बाहर की है, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ x इज इक्वल टू 2 को ही कंसीडर करेंगे। आई बात समझ में? ये जो आपका कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन में आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। चलो तो अब सॉल्यूशन करते हैं। ओके, और सॉल्यूशन करने के लिए फर्स्ट में ये इंटरवल लूंगा। ओके, चलो तो गिवन जो चीज है वो लिख दो सॉल्यूशन कि, चलो यहां गिवन फंक्शन सॉरी, ये जो हमारा गिवन फंक्शन है वो क्या है, fx इज इक्वल टू 2x³ माइनस 24x प्लस 7 सॉरी 107 है, 107 है। ओके, अब क्या करना है, इस इंटरवल पे हमें चीज निकालनी है, यानी 1 3 पे हमें निकालनी है। इसका मतलब देखो हमें पहले तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ओके, तो चलो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे इसका। ओके, तो देखो ये हो जाएगा 6x² माइनस 24x का 1 हो जाएगा, और 107 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है, इसके लिए हम f' इज इक्वल टू 0 लेंगे, और f' की वैल्यू है 6x² माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, इसमें से आपको 6 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इस 6 को राइट हैंड साइड भेज दो, तो यहाँ बचेगा x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। चलो x² इज इक्वल टू होगा 4, है ना, और 4 का आप स्क्वायर रूट निकालो तो यहाँ होगा प्लस और -2। इसका मतलब हमें आंसर में मिलता है x इज इक्वल टू 2 और -2। ओके, बट देखो भाई ये -2 इस इंटरवल में नहीं है ना। ओके ना, बट -2 डज नॉट बिलोंग क्लोज इंटरवल 1 3। ओके, इसका मतलब हमें x इज इक्वल टू 2 में ही हमें फाइंड करनी पड़ेगी मैक्सिमम वैल्यू हो तो। ओके ना, चलो सो क्लियरली सीधी सी बात है भाई कि x इज इक्वल टू 2 पे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट देखो, चलो हमारे जो पास फंक्शन है ना, उसमें देखो फंक्शन fx इज इक्वल टू गिवन है 2x³ माइनस 24x
प्लस 107। ओके, चलो x इज इक्वल टू 4 के लिए हमें चेक करनी है फर्स्ट तो एफ ऑफ 2 हम निकालेंगे। एफ ऑफ 2 क्या होगा, 2 2 क्यूब माइनस 24, यहाँ 2 प्लस 107, तो ये हो जाएगा 2 क्यूब यानी 8, 8 टू 16 एफ ऑफ 2, और माइनस ये हो जाएगा 48। ओके, प्लस ये हो जाएगा 107, यानी कि इसका टोटल हमें मिलेगा 13, और ये 2 और ये 123 माइनस 48, तो हमें इसका आंसर मिलेगा माइनस होगा, तो 13 में से ये आएगा 8 निकलेगा यानी 5, और 11 में से 4 निकलेगा तो यानी 7 बचेगा। ओके, तो हमें एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 75 मिला। चलो अब हमें निकालनी है 1 पे, है ना, x इज इक्वल टू 1 पे, तो x इज इक्वल टू 1 पे हम निकालते हैं, तो रख दो इस फंक्शन में वैल्यू, तो ये हमारा हो जाएगा एफ ऑफ 1, और यहां होगा 2, 1 का क्यूब माइनस 24, और यहां होगा 1 प्लस 107। ओके, चलो यहां से मैं लिख दूंगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 24 प्लस 107, और ये हो जाएगा, इसका टोटल होगा 109 माइनस 24। अगर निकालो 109 में से 24 को, तो ये हो जाएगा 5, है ना, 9 में से 4 निकलेगा तो 5 बचेगा, और 10 में से 2 निकलेगा तो 8 बचेगा, यानी कि एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू हमें 85 मिला। ओके, अब कौन सा पॉइंट रह गया भाई, x इज इक्वल टू 3 पॉइंट रह गया, यानी कि हमें अब निकालनी है x इज इक्वल टू 3 पे, यानी ये हो जाएगा एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 क्यूब माइनस 24 3 प्लस 107, तो चलो, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 24 3 शायद 72 होता है ना, क्योंकि 4 3 12 का 2, और ओके 3 2 6 और 6 और 1 172। ओके, प्लस ये हो जाएगा 107, इसका टोटल आएगा 15 का 5 और 2 और 1 125 माइनस ये आएगा 72, तो 5 में से 2 निकलेगा, तो 3 आएगा, और ओके यहाँ हमने गलती तो नहीं की ना, देखो यहाँ क्यूब है, मुझे थोड़ा सा अंदाज आ गया, यहाँ क्या है, क्यूब है ना। ओके, तो 3 का क्यूब यानी 27 यानी ये हो जाएगा 27 टू 54 होगा, है ना, मुझे थोड़ा सा अंदाज आ गया कि कहाँ गलत तो हमने किया है। ओके, चलो ये हो जाएगा 54, और 54 का हम कैलकुलेशन करेंगे, तो 4 और 7 क्या हो जाएगा, 11 का 1, और ये हो जाएगा 6, और यहाँ आएगा 1 माइनस 72। चलो आप निकालोगे तो 1 में से 2 निकलेगा नहीं, यानी 10 में चलिए लेनी पड़ेगी, 11 में से 2 निकलेगा तो 9 बचेगा, और यहाँ 15 होगा, 15 में से 7 निकलेगा तो ये बचेगा 8 बचेगा। ओके, यानी कि हमें एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू हमें 89 मिला। तो ऑब्वियसली बात है कि तीनों तीन हमें x की वैल्यू हमें निकाल दी, यहाँ 75 है, 85 है और यहाँ 89 है, इसका मतलब हमारे पास मैक्सिमम जो वैल्यू आती है इस इंटरवल में वो आती है 89। क्या आती है, 89। ओके, तो चलो ये तो आपने इस इंटरवल के लिए निकाल लिया है। अब जब मैं इस इंटरवल लूंगा, इस इंटरवल के लिए मैं बात करूंगा, तब मुझे क्या मिलेगा भाई, x की वैल्यू तो ऑब्वियसली यही रहेगी ना, क्योंकि हमारे पास फंक्शन कैसा है, सेमी फंक्शन है, फंक्शन हमें सेमी लेना है, कोई दूसरा फंक्शन नहीं लेना। इसका मतलब अब हमें दूसरे जो पार्ट है ना, ये पार्ट 1 आप कह सकते हो, अब जो दूसरा पार्ट आप लोगे वहां क्या हो जाएगा, यहां से चेंज होगा, यहां से देखो, वो मैं आप पे छोड़ूंगा। ओके, वहां क्या हो जाएगा, ये -2 डज नॉट बिलोंग्स टू ये है, तो वहां आपको लिखना पड़ेगा कि +2, ये +2 है, वो इस इंटरवल में नहीं होगा, -1 और -3 में। तब आपको चेक करना है x इज इक्वल टू -2 पे, x इज इक्वल टू -1 पे, और x इज इक्वल टू -3 पे, और कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है वो आप लिख देना। ओके,
ठीक है ना, क्वेश्चन सेम ही है, बस आपको काम भी सेम ही करना है, कैलकुलेशन में जो भी होता है वो आप कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11 में क्या है कि इट इज गिवन दैट एट x इज इक्वल टू 1 द फंक्शन इज x रेज टू 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9 attain its मैक्सिमम वैल्यू। ओके, इसका मतलब यहां तक हमें ऐसा कुछ किया है, दिया है कि ये x इज इक्वल टू 1 है ना, x इज इक्वल टू 1 के लिए ये जो फंक्शन है ना वो क्या अटेन करता है, मैक्सिमम वैल्यू, है ना। ये फंक्शन क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, ये हमें दिया है। ये इंटरवल में x इज इक्वल टू 0 से क्लोज इंटरवल 0 टू है। ओके, देन फाइंड वैल्यू ऑफ a, मतलब ये जो हमारे पास a है ना, यहाँ ये हमें a की वैल्यू निकालनी है। ओके, अब एक चीज मैं आपको समझाता हूं कि भाई हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जो देखा था उसमें हमारे पास कुछ ऐसा फंक्शन था कि fx इज इक्वल टू शायद cos x प्लस sin x था, है ना, और हमने फिर इसका f डैश निकाला, f डैश x निकाल के देखा तो x की वैल्यू जो हमें मिली वो π/4 मिली थी, है ना। अब हमें क्या देखा कि भाई इस π/4 पे ये जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है कि नहीं, क्योंकि उसमें शायद मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी, है ना। फिर हमने उसका डबल डेरिवेटिव निकाल के देखा तो लेस देन 0 मिला, तब हमें पता चला कि भाई ये मैक्सिमम है ना, ये पॉइंट है ना, इसके लिए मैक्सिमम है। अब देखो मेरी बात कि भाई हमें इसका f डैश निकाला ना, f डैश x निकाला तो क्या हो गया कि cos का हो गया माइनस sin x और sin का हो गया cos x, ऐसा कुछ ही फंक्शन था, मुझे याद है थोड़ा सा। ओके, तो अब देखो अगर मैं ये पॉइंट हमारा मैक्सिमम हो गया इस फंक्शन के लिए, अब इस मैक्सिमम पॉइंट को मैं अगर f डैश x में रखूंगा तब क्या होगा, तब पोजीशन क्या ऐसी हो जाएगी, देख लो f डैश π/4 इज इक्वल टू माइनस साइन π/4 प्लस cos π/4। ओके, तो ये माइनस साइन π/4 यानी 1/√2 प्लस cos π/4 यानी प्लस 1/√2, ये माइनस 1/√2 प्लस 1/√2 कैंसल, यानी आंसर है 0। चेक कर लो, आंसर क्या आता है 0। इसका मतलब अगर हमें कोई पॉइंट मिलता है f डैश x का, x की कोई हमें वैल्यू निकलती है और ये मैक्सिमम है या तो मिनिमा है कि कोई भी पॉइंट है, ओके, मैक्सिमम पॉइंट है कि मिनिमम है कि ऑब्वियस कोई भी पॉइंट है, दुनिया का कोई भी पॉइंट है, f डैश x में से आपने x की वैल्यू निकाली तो उस x पे ऑलवेज ये f डैश x क्या आएगा, 0 ही आएगा। ओके, अब देखो यहां हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन भी यही कहता है कि भाई ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 1 पे, यानी कि हमारे पास इस फंक्शन, ये फंक्शन x इज इक्वल टू π/4 के लिए अटेन करता था मैक्सिमम वैल्यू। अब हमारे पास ये फंक्शन है, ये फंक्शन x इज इक्वल टू 1 के लिए अटेन करता है मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। आई बात समझ में? ओके, तो देखो यहां सॉल्यूशन करते हैं हम कि हमें पता है कि हमारे पास जो फंक्शन है, फंक्शन ये है, देखो कि x⁴ माइनस 62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9 है। क्योंकि हमारे पास f डैश x इज इक्वल टू 0 लेना है तो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल देता हूं, तो ये हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू 4x³ माइनस 62, 2 जा क्या हो जाएगा 124, ओके, x हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा a। क्योंकि हमें पता है कि x इज इक्वल टू 1 पे, x इज इक्वल टू 1 पे गिवन फंक्शन जो हमारा फंक्शन है अटेन कर रहे हैं, अटेन मैक्सिमम वैल्यू, है ना। सो क्लियरली f डैश x यानी कि f डैश 1 इज इक्वल टू 0 होगा, और f डैश 1, तो f डैश 1 यानी ये देखो f डैश x है ना, तो f डैश x का ये फंक्शन था। अब मेरे पास f डैश 1 है, इसका मतलब x की जगह मैं क्या रख दूंगा 1, तो ये आ जाएगा 4 1 का क्यूब माइनस 124, x की जगह आ जाएगा 1
प्लस ए इज इक्वल टू 0, यानी ये हो जाएगा 4 माइनस 124 प्लस ए इज इक्वल टू 0, यानी ये हो जाएगा माइनस 120 प्लस ए इज इक्वल टू 0, और ये माइनस 120 को राइट हैंड साइड भेज दो, ए इज इक्वल टू 120। आई बात समझ में? ओके, तो जो हमारे पास ए जो था ना उसकी वैल्यू क्या निकली 120। ओके, अब ये समझने के लिए आपके पास ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर ये आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए तो ये तो क्वेश्चन लॉलीपॉप है। ओके, ये देखो अमुक जो आपको एक्सरसाइज में ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं कि जो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट ही समझाते हैं। ओके, उसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना वो दूसरे कोई क्वेश्चन में यूज होते हैं। इसीलिए हमें ऐसा भी कोई क्वेश्चन मिलेगा कि वो सिर्फ कॉन्सेप्ट ही समझाता है। ओके, पर हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं समझते इतने अच्छे से, और उसके लिए हम आगे के क्वेश्चन में भी गलती करते हैं। ओके, तो ये था इसका कॉन्सेप्ट और ये था लॉलीपॉप प्रकार का क्वेश्चन। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है मतलब लेक्चर है, मैं यहाँ स्टॉप करूंगा। आगे के लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे।